दोस्तों, हम में से बहुत से लोग जब अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करते हैं तो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों का जवाब है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर 1 SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नंबर 2 पर है लमसम। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक साथ हैवी अमाउंट किसी एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में समझते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज SIP और उसके एडवांटेजेस क्या है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें आप हर महीने एक स्पेसिफिक डेट में ऑटोमेटिकली अपने बैंक अकाउंट से पैसा इन्वेस्ट करते हो या आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट कर लेता है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। तो अब आते हैं कि SIP के फायदे क्या है। नंबर 1, यू बिकम अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर। SIP स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ता है। हर महीने पैसे अपने आप इन्वेस्ट होने की वजह से आप डिसिप्लिन बन जाते हो और आपके पास कोई भी बहाना नहीं होता। वैसे आप SIP को कभी भी पॉज या स्टॉप कर सकते हो और आपके बाकी पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे और ग्रो होते रहेंगे, पर फिर SIP से आप बिना किसी एफर्ट से डिसिप्लिन बन जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। नंबर 2, यू गेट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उनके यूनिट्स मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस NAV से आप खरीद रहे हो। NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। जैसे किसी कंपनीज के शेयर्स होते हैं और उनकी प्राइसिंग होती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज के NAV होते हैं। इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2023 में एक म्यूचुअल फंड में 10,000 इन्वेस्ट किया और उसका नेट एसेट वैल्यू था 15 रुपीज। तो यूनिट्स निकलने का फॉर्मूला होगा इन्वेस्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV। तो अगर आप इस फॉर्मूले से आगे बढ़ो तो आपको यूनिट्स मिलेंगे 666.67 पहले SIP में। दूसरे महीने ठीक 1 तारीख को ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 10,000 और इन्वेस्ट हो गए और NAV था 17 रुपए। तो आपको यूनिट्स थोड़े कम मिले 588.24। तो मान लेते हैं उससे अगले महीने की NAV रहने वाली है 12, उसके अगले 16 और उसके अगले 10। जब हम सबका टोटल करेंगे तो एवरेज NAV जो निकल के आएगा वो आएगा 14। तो मान लेते हैं 5 महीनों की SIP में आपने ऑन एवरेज 14 रुपीज के NAV में यूनिट्स खरीदे हैं। तो मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2023 में डिसाइड किया कि आप अपने सारे NAV यूनिट्स को बेच देंगे और तब NAV का प्राइस था 18। तो आपको टोटल मिलेगा 66,838.24 रुपीज। यही अगर आपने 50,000 1 जनवरी 2023 में लमसम इन्वेस्ट किए होते और उसका NAV चल रहा होता 15 रुपीज, तो आपको उसके मिलते 3,333.33 यूनिट्स। और अगर आपने 1 जून 2023 में इसे रिडीम किया होता तो आपको मिलते 60,000, जो 6,000 कम है SIP वाली स्ट्रैटेजी से। नंबर 3, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने यहाँ पे एक SIP कैलकुलेटर ओपन किया है। मान लेते हैं आपने 15,000 पर मंथ से 25 की उम्र में SIP शुरू कर दी और आप इसको 20 साल तक करने वाले हैं। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट मान लेते हैं 15% रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल बाद यानी जब 45 के आप होंगे तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट 2.3 करोड़ का हो चुका होगा, जिसपे आपने 36 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होंगे और आपको 1.9 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। पर अब देखिए कंपाउंडिंग का पावर। 45 की एज में अभी भी आपके पास एक अच्छी जॉब है और आपको फिलहाल पैसों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने 2 साल 15,000 की SIP को कंटिन्यू किया। तो अब देखते हैं कि 2.3 करोड़ आपके 3.1 करोड़ हो चुके हैं, यानी 2 सालों में आपने 80 लाख रुपीस का फायदा कमाया। अभी चलिए आपने 3 साल और कंटिन्यू किया। अब देख सकते हैं कि 3.1 करोड़ अब 4.9 करोड़ रुपीस हो चुके हैं, यानी लास्ट 3 इयर्स में आपने 1.8 करोड़ कमाई। और अगर आप इसको 3 साल और कंटिन्यू करते हैं तो आपके 4.9 करोड़ अब 7.8 करोड़ हो चुके हैं, यानी लास्ट 3 मंथ्स में आपने 2.9 करोड़ कमाए हैं। और ऐसे ही अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो 35 साल की इन्वेस्टमेंट में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 22.3 करोड़, जो 20 साल में 2.3 करोड़ थी, यानी आपको 15 सालों में 20 करोड़ का फायदा हुआ। तो ये थे SIP के 3 बेनिफिट्स। नंबर 1 डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, नंबर 2 रुपी कॉस्ट एवरेज और नंबर 3 पावर ऑफ कंपाउंडिंग। What is lump sum investment and its advantages? लम सम में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी भी एक म्यूचुअल फंड में। सबसे पहला फायदा इसकी कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यानी SIP की तरह आपको हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना होता और आपको टेंशन नहीं रहती कि आपके बैंक अकाउंट में इनफ बैलेंस है कि नहीं। नंबर 2 बेनिफिट, बेटर रिटर्न ऑन मार्केट गोज अप। जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो लमसम इन्वेस्टर को इससे ज्यादा फायदा होता है। इसको पिछले एग्जांपल से ही समझते हैं। एज्यूम करते हैं आप हर महीने मार्केट ऊपर जा रहा है, NAV की प्राइस भी बढ़ रही है 15 से 20, 20 से 22 और फिर 22 से 25। अब देख सकते हैं कि NAV बढ़ने पर यूनिट कम मिल रही है,
तो एवरेज आया 22.4 का एंड टोटल यूनिट्स आपको मिले 2354.55। और 1 जुलाई 2023 को आपने अपना SIP रिडीम किया तो आपको इसके मिले 75,345.45 रुपीज 32 के NAV पे। अब आते हैं लमसम पे। तो आपने 1 जनवरी 2023 को 15 रुपीज NAV से 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जिसके आपको 3,333.33 यूनिट्स मिले और आपने इसको 1 जुलाई 2023 में ही रिडीम कर लिया और उस वक्त NAV था 32 रुपीज, तो आपको मिले 10,66,066.67 रुपीज। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो वो होगा 31,321.21 का। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि SIP या फिर लमसम, इनमें से क्या बेटर है। वैसे मोस्टली लोग कहते हैं SIP बेटर है एक बिगिनर के लिए और लमसम बेटर है एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि SIP को आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मार्केट के टाइम को समझना पड़ेगा जो ज्यादा रिस्की होता है। और SIP तो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि लोग कहते हैं SIP बेटर लमसम से, पर हम इसको हर एक सिनेरियो में नहीं कह सकते। एक्सेल शीट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लमसम इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिटर्न दे सकता है SIP से। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कोटक फ्लेक्सी कैप फंड को यूज किया है। ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 में इनका एक NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की प्राइस है 28 रुपीज। जैसे स्टॉक में प्राइस होता है वैसे म्यूचुअल फंड में NAV होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक्सेल शीट पे डेट वाले कॉलम पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 अप्रैल 2020 और मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 5,000 की SIP से शुरू किया तो NAV है 28। तो आपको यूनिट निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था कि अमाउंट को डिवाइड करो बाय NAV, तो इसमें आपको मिलेगा 5,000 डिवाइडेड बाय 28 यानी 178.57 यूनिट्स। तो अगले महीने की 1 तारीख को फिर से मैंने 5,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करे इस म्यूचुअल फंड में और उस दिन NAV का कॉस्ट था 31.09 रुपीज। तो इस सेल को नीचे ड्रॉप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 160.82 यूनिट्स मिले। ऐसा करके मैंने पूरे साल का अमाउंट इन्वेस्ट एंड NAV प्लस यूनिट्स को कैलकुलेट कर लिया। तो 1 अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक इन्वेस्ट हुए 45,000 रुपीज एंड टोटल यूनिट्स मिले 1283.74 यूनिट्स। तो मान लेते हैं अगर आप SIP की जगह लमसम इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करते हो तो सेम पैसों का आपको फायदा या नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लमसम में ऐड किया है 45,000 रुपीज और 1 अप्रैल के NAV में जो था 28 रुपीज, तो मुझे कुल यूनिट्स मिलेंगे 1607.14 यूनिट्स। तो अगर आपने डिसाइड किया कि आप 1 जनवरी 2021 को अपने सारे यूनिट्स बेच दोगे तो दोनों SIP और लमसम में कितना डिफरेंस आएगा। 1 जनवरी 2020 के अनुसार एक NAV का कॉस्ट है 45.36 रुपीज, तो टोटल SIP वैल्यू आएगा नंबर यूनिट्स इनटू NAV जो आएगा अराउंड 58,230.47 रुपीज। सिमिलरली हम लमसम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू NAV, तो इसका आएगा अराउंड 72,900 रुपीज। अगर हम इसमें रिटर्न को कैलकुलेट करें तो इसके लिए एक फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो इसका रिटर्न आया -29.40% का। तो चलिए अब लमसम को कैलकुलेट करते हैं। 72,900 को माइनस किया 45,000 से और फिर इसको डिवाइड किया और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न आया 62%। अब आपको शायद लग रहा होगा कि चलो पिछले 8 महीनों में तो लमसम इन्वेस्टमेंट ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर हम इसको आज की डेट तक कंटिन्यू करें तो इसका क्या डिफरेंस आएगा। तो चलो इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये है ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया भी हुआ है और ये मैं आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने -19.58% का रिटर्न दिया है। इनका NAV 175.77 पे था 1 अप्रैल 2022 में और 28 मार्च 2023 में ये 140 के अराउंड है। तो मान लेते हैं कि आपने इस फंड में 1 अप्रैल 2022 में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होता तो उसकी आज वैल्यू होती -80,420 रुपीज। लेकिन यही अगर आपने SIP कंटिन्यू किया होता तो लेट्स अज्यूम 8,500 रुपीज, तो तब भी आपको नुकसान ही होता, पर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती 96,849 रुपीज। तो एज ए इन्वेस्टर आपको सिर्फ नंबर के पीछे नहीं बल्कि लॉजिक पे भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे ये -19.58% का रिटर्न क्यों है, तो चलिए ये भी देख। इस म्यूचुअल फंड ने 47 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें से 31.6% तो इन्होंने इन्फोसिस पे इन्वेस्ट किया है और बाकी 18.4% TCS में। ये दोनों इंडिया की टॉप IT कंपनीज हैं। तो इन्फोसिस ने लास्ट 1 साल में -25.89 का रिटर्न दिया है और TCS ने -14.80 का रिटर्न दिया है।
इन दोनों की होल्डिंग का अगर एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें तो वो 20% डाउन होगा। अगर आप अभी अपने SIP को रिडीम करते हैं तो आपको उसका नुकसान ही है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि जब मार्केट गिरता है तो SIP में फायदा होता है, यानी बियरिश मार्केट में, और वही जो बुलिश मार्केट होती है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लमसम में अच्छा फायदा मिलता है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि आपने अपने म्यूचुअल फंड SIP को बंद बिल्कुल भी नहीं करना। इन जनरल 1-2 साल के रिटर्न पर फोकस नहीं करना, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में एंटर कर रहे हैं तो मिनिमम 3 to 5 ईयर्स इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। SIP सैलरीड इंसान के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और लमसम जो है वो बिजनेसमैन और फ्रीलांसर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिनके पास एक फिक्स्ड इनकम नहीं होती, और उनके लिए जिनको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पर सबके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आपको बड़ा कैपिटल चाहिए लमसम से बेनिफिट लेने के लिए, एंड आपको बहुत ही अच्छी खासी स्टॉक मार्केट में नॉलेज भी चाहिए। लेकिन SIP स्टार्ट करना बहुत ईजी है। यहाँ आप मिनिमम पैसों से स्टार्ट कर सकते हो, जिसका एंट्री बैरियर बहुत ही कम है। ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड है जहां पर आप सिर्फ 100 रुपए पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा पसंद है, लमसम या फिर SIP। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस मेहनत को रिवॉर्ड करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू।